नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। ये बड़ी खबर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। बड़ी खबर आपको बता दें जहां सीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया तो वहीं सभी फरियादियों की फरियाद भी सुनी। साथ ही साथ मौके पर अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के आदेश भी दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास पर जनता दरबार लगाकर सभी फरियादियों की फरियाद सुनी। साथ ही आपको बता दें कि मौके पर ही तमाम समस्याओं का निस्तारण भी किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही जहां सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम फरियादियों की फरियाद सुनते नजर आ रही है और साथ ही साथ उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को तमाम समस्याओं के निस्तारण के आदेश भी दिए हैं। तो कई लोग दूर दूर से अपनी फरियाद लेकर आए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम। ये बड़ी खबर आपको बता रही जहां लाभार्थियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। तो कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों से सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जहां बेबी रानी मौर्य और प्रतिभा शुक्ला भी मौजूद रहेंगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीएन, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज संवाद करेंगे, योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संपर्क करेंगे, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए जागृति, जो कन्या सुमंगला योजना है ये गरीबों की जो है, पहले जो बाल विवाह दहेज कुरीतियां जो थी, कन्या भ्रूण हत्या थी, भेदभाव लड़कियों के साथ किया जाता गांव देहात में, समलैंगिक जो है उत्पीड़न था उनका, जो इन सब चीज़ों को लेकर के योजना बनाई गई थी जब योगी सरकार ने बनाया तो उनकी मदद के लिए था। इसमें सबसे बड़ा 2019 के बाद के जो बच्चियों का जन्म हुआ है जिनकी आमदनी 3 लाख से नीचे परिवार की, तो उन लोगों के लिए ये योजना है। तो इसमें पहली बार में क्या होता है, जब जन्म के बाद है 1000 रुपये एक मुश्त दिए जाते हैं और उसके बाद जो है जब क्लास 1 में एडमिशन बच्ची लेती है तब 2000 रुपये मिलते हैं और तीसरी बार जो है उनको फिर 2000 रुपये दिए जाते हैं। चौथी बार छठी क्लास में 2000 रुपये मिलते हैं और जो 9th में पहुंचती है तब उसे 3000 रुपये और स्नातक पहुंचने के बाद उसको 5000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये कम, जिसके 2 बच्चियां हैं तो 2 बच्चियों तक मिलता है, लेकिन अगर जुड़वा बच्चे हैं तो 3 को भी मिल सकता है। तो ये ऐसी योजना है जिससे गरीब तबके को काफी राहत मिली है और उन बच्चियों के खाते में सीधे पैसा भेजा जाता है, इसलिए पैसे में कोई गड़बड़ी भी नहीं होती है और उनको टाइम से पैसा मिल जाता है। जी बिल्कुल टीएन, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से देखिए आज इस योजना के चलते जहां लाभार्थियों से सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे और इसके लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है जहां पर तमाम लोग भी मौजूद रहेंगे। किस वक्त इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और किस तरह की तैयारियां की गई? देखिए यहाँ पे लोक भवन में जो सभागार है उसमें सारी तैयारियां की गई हैं और लाभार्थियों को अब जो है वहाँ अंदर भेज दिया गया है। 11 बजे से कार्यक्रम होगा जिसमें बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेगी और प्रतिभा शुक्ला भी रहेंगी। तो मुख्यमंत्री लाभार्थियों से जानना चाहेंगे उनको पैसा टाइम से मिल रहा नहीं मिल रहा, किसी तरह की कोई असुविधा तो नहीं है। दूसरा वो भी कहेंगे कि योजना का लाभ जो दूसरे लोगों को मिले, क्योंकि देखिए जिनके पास आधार कार्ड होगा उन्हीं को सुविधा मिल पाएगी। तमाम लोग जिनके पास आधार कार्ड नहीं है इसलिए वंचित रह जाते हैं, बैंक अकाउंट में खाता नहीं इसलिए वंचित रह जाते हैं। तो उनको जानकारी भी देंगे कि आप भी प्रचार प्रसार करें, सरकार तो कर ही रही है, लेकिन जो लाभार्थी हैं वो भी दूसरों से कहें कि ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो कन्या सुमंगला योजना का फायदा उठा सकें। और उनसे पूछेंगे कि अभी दहेज की स्थिति क्या चल रही है और बाल विवाह की स्थिति गाँव में, कन्या भ्रूण हत्या का क्या है या उनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है, ये सीएम खुद जानेंगे। उस फीडबैक के आधार पर जो योजना को आगे और बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल टीएन, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। तो वहीं इस दौरान बेबी रानी मौर्य और प्रतिभा शुक्ला भी सभागार में मौजूद रहेंगी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी। 3 जिलों के दौरे पर
सीएम योगी आदित्यनाथ बाराबंकी, गोंडा और बलरामपुर दौरे पर जाएंगे सीएम। तो आपको बता दें कि सबसे पहले बाराबंकी के लालपुर जाएंगे, जिसके बाद वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ पीड़ितों को राहत सामग्री भी वितरित करेंगे, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा में भी बाढ़ प्रभावितों से मिलेंगे और बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। बाराबंकी, गोंडा और बलरामपुर जाएंगे सीएम योगी। तो वही लगातार हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। टीएन, जिस तरह से बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या अपडेट मिल रही है? देखिए जागृति, यूपी में क्या है, कई जिलों में बाढ़ का कहर आया हुआ है, जिसमें बाराबंकी जिला भी है, इसमें रामनगर उसके आसपास का जो इलाका है वो बाढ़ की पूरी चपेट में है। तो ये योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे और लालपुर भी जाएंगे, वहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों हवाई सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद लोगों को मिलेंगे और राहत सामग्री भी बांटेंगे। तो ये बाराबंकी कार्यक्रम इनका है जो अभी शुरू हो जाएगा और इसके बाद फिर ये जाएंगे बलरामपुर। बलरामपुर में आज जा करके 2 दिनों तक बलरामपुर में 2 दिवसीय दौरा करेंगे और वहाँ देवी पाटन मंदिर है, बहुत सिद्धपीठ माना जाता है। तो जब देवी पाटन जाएंगे तो वहाँ पर वह मंदिर के दर्शन करेंगे और कल रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में वहाँ कार्यक्रम भी किया जा रहा है। तो उस कार्यक्रम में क्या गरीबों को भोज भी कराया जाना है और तमाम अन्य कार्यक्रम भी रखे गए जो लोकल नेता आयोजित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देवी जो गोंडा में भी ऐसे ही कार्यक्रम है, वहाँ भी जो बाढ़ क्षेत्र जो है उनमें जो है सरयू नदी पड़ती है, उसके किनारे के जो है घाघरा और सरयू के किनारे के जो क्षेत्र है वहाँ बहुत कटान हो गई है, कई गांव में जलमग्न हो गए हैं। तो उन गांव को खुद देखेंगे और लोगों से फीडबैक भी लेंगे। सारे जिला प्रशासन के अफसरों को उन्होंने तलब भी कर रखा है ताकि मौके पर वो निर्देश दे सकें कि बाहर राहत कार्यों में क्या क्या कमी है, उन खामियों को दूर किया जाए और हर हाल में जो बाढ़ से लोगों को राहत दी जाए। जी जागृति। बिल्कुल टीएन, ये भी जानना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे तो किस वक्त पहुंचेंगे वो गोंडा, क्योंकि जहां बताया जा रहा है कि वो बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, तो क्या उसको लेकर के अभी समय सारणी कोई तय हो पाई है? हाँ जी है, बाराबंकी वो 2:30 बजे जाएंगे और जो है उसके बाद बलरामपुर गोंडा जो जाएंगे वो 4:45 पे पहुंचेंगे वहाँ पे और वहाँ हवाई पट्टी उतरने के बाद वो जो है फिर लोकल यहाँ जा करके दौरा करेंगे और पहले तो हवाई सर्वेक्षण पूरा करेंगे। हवाई सर्वेक्षण के बाद जो है फिर वो 4:45 पे उतरेंगे और तब गोंडा से जाएंगे। जो भवनियापुर एयरपोर्ट पर जगह है जहाँ पर जो है हेलीपैड बनाया गया है उस पर उतरेंगे और वहाँ से आगे जाएंगे। जी जागृति। बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, ये बड़ी और अहम जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ घोसी चुनाव में जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि घोसी में सियासी पारा बढ़ाने जाएंगे सीएम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ घोसी में चुनावी रैली भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि रैली को लेकर पार्टी ने सभी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां जल्द ही घोसी में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में अब सियासी पारा घोसी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तमाम दिग्गज वहां पर रैली के लिए पहुंच रहे हैं, जनसभा के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज घोसी चुनाव के मद्देनजर घोसी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ रैली को लेकर के भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि घोसी में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर क्यों। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मतदाता सूची में होंगे बदलाव। ये बड़ी खबर, पुनर्निरीक्षण अभियान के लिए आए 77,000 से ज्यादा आवेदन। तो अभियान में नए नाम जोड़ने और संशोधन के लिए आवेदन आए हैं। आपको बता दें कि नए नाम शामिल करने के लिए 31,000 से ज्यादा आवेदन अब तक आ चुके हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, जो 31,000 से ज्यादा नए नाम इसमें शामिल होने के लिए आवेदन कर चुके हैं। मतदाता सूची में बदलाव होंगे तो वही मतदाता सूची के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है और इस अभियान के चलते 77,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं, जिसमें नए आवेदन जोड़ने और संशोधन के लिए आवेदन है। तो वही 31,000 से ज्यादा नए नाम इसमें शामिल हैं।
और अब बात राखी के रंग की। प्रदेश में राखी के त्योहार को लेकर तैयारियां अपने चरम पर हैं। बाजारों में खूब रौनक देखने को मिल रही है। राखी के त्योहार को लेकर महिलाओं के लिए बसों का सफर फ्री कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि जहां राखी के त्योहार को लेकर के अब बाजारों में रौनक और बढ़ चुकी है और ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा रही जहां लोग भी अब बढ़ चढ़कर खरीदारी करने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में राखी के पर्व को लेकर के जहां प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई जगह बसों में महिलाओं के लिए सफर भी फ्री किया गया और ऐसे में महिलाओं में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो पहले के मुकाबले बाजारों में भी अब रौनक लौट आई है। तो वही आगरा से हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे राखी के त्योहार को लेकर के अब हर जगह रौनक देखने को मिल रही है। आगरा की अगर बात की जाए तो किस तरह का नजारा बाजारों में देखने को मिल रहा है? वहीं आगरा में जगह जगह घेबरों की जो हलवाइयों की दुकान है बड़ी सजी हुई है और तमाम वैरायटियों के घेबर तैयार हो गए हैं। इस बार विशेष तौर से चंद्रयान जाने पर आगरा में चंद्रयान राखी तैयार की गई है, जिससे कि बच्चों में भारी खुशी का माहौल है। चंद्रयान राखी को खरीदा जा रहा है। वहीं कई तरह की राखियां ऐसी भी हैं जिनमें QR कोड लगे हैं और बच्चे QR कोड स्कैन करके उसमें गेम शुरू हो जाते हैं, तमाम मूवी के शॉर्ट शुरू हो जाते हैं और बच्चे उन राखियों को लेकर भारी खुश हैं। बिल्कुल ब्रिज, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए त्योहार का समय है और ऐसे में मिठाइयों की बात की जाए, खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मिलावट की जानकारियां भी सामने आती है। मिलावट की जो आशंका है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है और ऐसे में अगर बात की जाए प्रशासन की तो त्योहारों को लेकर के कितना अलर्ट नजर आ रहा है? देखिए, प्रशासन पिछले लगातार 15 दिन से खाद्य विभाग जो है लगातार दुकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रहा है। छापेमार कार्रवाई के दौरान मिलावटी सामान जो है उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। हालांकि आगरा में इस बार अभी तक कोई ऐसा मिलावटी सामान नहीं मिला है, लेकिन प्रशासन इस मामले में दुरुस्त व्यवस्थाएं बनाए हुए है। जहां भी कहीं भी मिलावटी की शिकायत आती है प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है। जी जागृति। बिल्कुल ब्रिज, और ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से पहले बाजारों में कहीं ना कहीं सूने पड़े हुए थे, बाजारों में वो रौनक देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब त्योहार जो है वो सामने आ चुका है और ऐसे में बाजारों में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है और खासतौर पर दुकानदारों का क्या कहना है? देखिए, पिछले कई दिन से रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक देखी जाती है, लोग जा रही है, लोग बराबर खरीदारी कर रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं लोग। देखिए, रक्षाबंधन त्योहार में आगरा में ब्रज की मिठाई एक घेबर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार आगरा में एक ब्रज का घेबर तैयार किया गया है जो गोल्डन घेबर था, वो भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोग उसकी भी खरीदारी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं। जी अंकल, क्या नाम है आपका? हरिओम शर्मा। इस बार दुकानदार जो राखी की दुकान है आपकी, किस तरह की रौनक है बाजार में? रौनक ठीक ही है सर। तो शाम की टाइम खरीदारी कैसी है? शाम की टाइम ही जो पिछली साल थी वो वैसा नहीं है। इस बार हल्का है बाजार, बहुत हल्का है लास्ट में पड़ने की वजह से। तो क्या वजह है, मेन वजह क्या है? ये लास्ट में पड़ गया है ना, 30 तारीख को रक्षाबंधन, 30-31 में, इसलिए लोगों का सैलरी का पैसा खत्म हो जाता है। देखिए, ये बाजार में दुकानदार बता रहे हैं लास्ट सैलरी का लोगों के पास पैसा खत्म हो जाता है। हालांकि दुकान पे ग्राहक कम आ रहे हैं, लेकिन रौनक बाजार की बराबर है, लोग आ रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनव शर्मा भी जुड़ गए। अभिनव, आपसे भी जानना चाहेंगे, राखी का त्योहार अब आ चुका है और ऐसे में बाजारों में कहीं ना कहीं अब रौनक भी बढ़ गई होगी, किस तरह का नजारा वहां देखने को मिल रहा है? अभिनव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए ब्रिज, आपके पास वापस आना चाहेंगे। जिस तरह से देखिए आपने वहां पर ग्राहकों से भी बात की, दुकानदारों से भी बात की, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि पहले के मुकाबले बाजारों में असर काफी पड़ा है। अगर बात की जाए ऑनलाइन खरीदारी की तो कहीं ना कहीं अब लोगों का जो रुझान है वो ऑनलाइन खरीदारी की तरफ भी बढ़ा है। क्या इसको भी एक बड़ी वजह माना जा सकता है कि दुकानदारों की जो बिक्री है उस पर असर पड़ा है? को लेकर तमाम तरह के व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन भी किए, विरोध किया है। हालांकि ये बड़ा सवाल है कि ऑनलाइन से मार्केट पे जो बाजारों की रौनक है वो कम हुई है, क्योंकि लोग बाजार की भीड़ के कोप में ना आते हुए ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, जिससे कि लोग घर बैठे सामान मिल जाता है और दुकानदारों को इससे रौनक में कमी दिख रही है, बिक्री में कमी दिख रही है। ऑनलाइन भी एक बहुत बड़ा बाजार पे, मार्केट पे जो असर है वो ऑनलाइन का भी है। बिल्कुल ब्रिज, और जिस तरह से आप बाजार में मौजूद हैं वहां पर लोग भी होंगे, लोगों का क्या कुछ कहना है राखी के त्योहार को लेकर?
देखो, राखी के त्योहार को लेकर लोग बाजार में आ रहे हैं, बाजारों में खरीदारी भी कर रहे हैं। इस सब बार दुकानदारों का कहना है, हालांकि बिक्री कम हो रही है, लेकिन बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। लोग खरीदार, आप तस्वीरों में देख सकते हैं मेरे साथ, देखिए किस कई तरह की वैरायटी राखियां, लोग राखी देख भी रहे हैं। और विशेषकर इस बार जो राखियां बनाई गई हैं, वो राखी काफी वैरायटी की बनाई गई है, जिससे कि लोगों में खरीदारी का, एक बच्चों में एक अच्छा रुझान आ रहा है। लोग देखने के लिए भी आ रहे हैं किस तरह की भगवान की राखी भी है, QR कोड वाली राखी भी है, चंद्रयान वाली भी राखी है, तमाम तरह की वैरायटी की राखियां हैं। लोग खरीदने भी आ रहे हैं और लोग देखने भी आ रहे हैं। तमाम राखियों को यहाँ लोग देखने भी आ रहे हैं, खरीदारी भी हो रही है। जी जागृति। बिल्कुल, और अभिनव से एक बार दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अभिनव, जिस तरह से अब कई जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है जहां राखी के त्योहार के मद्देनजर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, कानपुर की बात की जाए तो किस तरह का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? अभिनव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। राखी की दुकान की जो स्थिति है, वो इस समय जो बाजार है, बाजार में रौनक बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी वजह इसके पीछे ये भी निकल कर आ रही है कि जिस तरह से ऑनलाइन मार्केट ने अपना कब्जा जमाया है व्यापार पे, ऑनलाइन किसी भी त्योहार के पहले ऑनलाइन कई वेबसाइट्स निकलती हैं जिससे ऑनलाइन लोग खरीदारी शुरू कर देते हैं। कई तरह की वैरायटी होती है, चाहे तो बाजार में जाकर उस मूल्य पर ये दुकानदार नहीं दे पाते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ पर रौनक कम दिखाई दे रही है। हम इस दुकानदार से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में स्थिति क्या है। भैया, क्या नाम है आपका? मोनू जी, ये बताइए कि राखी का त्योहार है, कल रक्षाबंधन मनाया जाएगा, कई कई जगह आज भी मनाया जा रहा है। किस तरह से व्यापार रहा और किस तरह से रौनक रही कि नहीं रही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये रौनक नहीं। इसका कारण क्या रहा इसके पीछे? ऑनलाइन सबसे बड़ी। तो जितने रुपए का सामान खरीदा था उतना भी निकला कि नहीं निकला? अभी नहीं। तो दुकानदारों का तो साफ कहना है कि ऑनलाइन मार्केट ने अपनी इतनी जगह बना ली है व्यापार में कि जो फुटकर दुकानदार हैं और जो ऑफलाइन राखियां बेच रहे हैं, उनका व्यापार पूरी तरह से प्रभावित है और बाजार में रौनक नहीं दिखाई दे रही है। चलिए, बिल्कुल, हमारे सहयोगी दीपक जोरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। दीपक, जिस तरह से देखिए, आगरा से भी हमने तस्वीरें देखी जहां पर अभिनव का कहना है कि कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन खरीदारी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, उससे बाजारों में रौनक कम देखने को मिल रही है। अगर बात झांसी की जाए तो वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखिए, झांसी के हम मेन बाजार सीपरी बाजार में इस समय खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे सामने एक राखी की दुकान है, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर इस समय राखी लेने के लिए आ रहे हैं। बहुत ज्यादा रौनक जिसको कहा जाता था, जिस सीपरी बाजार में पैर रखने के लिए जगह नहीं रहा करती थी त्योहार के दिन, रक्षाबंधन के दिन, लेकिन आज उस समय यहाँ पर अगर हम देखें तो उतनी भीड़ नहीं है। ऑनलाइन की तरफ वास्तव में लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ गया है और कुछ इसका असर वो भद्रा नक्षत्र को लेकर भी है, उसकी वो में भी हो सकता है। कल अगर थोड़ी सी भीड़ बढ़ जाए तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आज मार्केट में उतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से देखिए, आप एक पीछे तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं दुकानों में वो रौनक, वो भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिल रही है। अगर बात की जाए मिठाइयों की, क्योंकि त्योहार का समय है, तो मिठाइयों पर इस बार देखिए किस तरह से प्रशासन ने नजर बनाई हुई है। जो मिष्ठान भंडार है, ये जो खाद्य सामग्री है, उनको लेकर के प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? नहीं, झांसी में प्रशासन अलर्ट है, लेकिन कुछ जो जैसे मेन दुकानें हैं उन पर तो चेकिंग बराबर करी जा रही है, लेकिन जो गलियों में तमाम दुकानें जो थोड़े से आउटसाइड के जगह है, वहां पर प्रशासन की पकड़ नहीं पहुंच पाई। वहां पर किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं है, वहाँ उसी हिसाब से मिठाइयां बिक रही हैं। वहां पर किसी तरह की कोई चेकिंग प्रशासन की तरफ से नहीं करी जा रही है। जी बिल्कुल, अभिनव, आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, त्योहार का समय है और ऐसे में खाद्य पदार्थों पर मिलावट का दौर भी देखने को मिलता है। दीपक का कहना है कि झांसी में प्रशासन अलर्ट है। आगरा से ब्रिज किशोर का भी कहना है कि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जहां पर मिलावट या इस तरीके की जानकारी सामने आई हो। अगर कानपुर की बात की जाए तो वहां पर भी किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? अभिनव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, बिल्कुल, दीपक, आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है, लेकिन लोगों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि ब्रिज का कहना था कि आगरा में कहीं ना कहीं इसलिए भी त्योहार प्रभावित है क्योंकि मंथ एंड है, महीने का आखिरी समय है, 30 और 31 में इस बार राखी पड़ी, और ऐसे में जो दुकानदार हैं, जो लोग हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मंथ एंड है, इस वजह से भी राखी की जो रौनक है वो फीकी पड़ी है। क्या झांसी में भी इसी तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस बार वो रौनक बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही जो
पिछले त्योहारों पे होती थी या इस त्योहार पर होना चाहिए थी, बिल्कुल भी उस पर। जैसे मैं कैमरामैन से कहूंगा कि देखिए दिखाएं, ये दुकान सजाए बैठे हैं लोग, पूरे मार्केट में हम लोग खड़े हैं। इस मार्केट में एक समय था कि यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं हुआ करती थी। आज देखिए ये राखी की दुकान है और तमाम दुकानें, लोग उस समय छोटे बच्चों के कपड़ों की खरीदारी, मिठाई की खरीदारी तमाम किया करते थे। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ रौनक बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही है, चाहे इसको महंगाई की मार कह लीजिए, महीने का आखिरी कह लीजिए, किसी भी वजह से, लेकिन उतनी भीड़ नहीं है मार्केट में जितनी रहा करती थी। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से देखिए इन तीनों जगहों की तस्वीरें भी देखी और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनी, कहीं ना कहीं राखी के त्योहार में इस बार रौनक फीकी जरूर पड़ी है। हालांकि ब्रिज का कहना है कि वहां पर जो है लोग बाजार में रौनक देखने को मिल रही है, लेकिन दुकानदार कहीं ना कहीं इस बार चेहरे उनके मायूस है। चलिए फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बसों में महिलाओं को भी इस बार फ्री सर्विस दी गई है। आपको बता दें कि राखी के चलते सरकार और प्रशासन की तरफ से महिलाओं को ये एक राखी का तोहफा दिया गया है कि राखी के दिन वो बसों में फ्री में सफर कर सकती हैं। हालांकि इस बार बाजारों में कहीं ना कहीं रौनक जो है वो फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, आगरा, झांसी और कानपुर से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर बाजारों में इस बार कहीं ना कहीं राखी पर रौनक कम देखने को मिल रही है। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए अलर्ट पर खाद्य सुरक्षा विभाग। मिठाई की दुकानों से लिए गए सैंपल, कई विक्रेता को दी गई साफ सफाई करने की चेतावनी। प्रयागराज के खीरी में छात्रा से छेड़छाड़ करने पर 10वीं के छात्र ने किया विरोध, जिसके बाद छात्र की पीट कर हत्या। रात करीब 10 बजे पोस्टमार्टम के बाद शमशान घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। फर्रुखाबाद में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, महिला घायल। छटाना में जले 3 मकान, मोहल्ले के लोगों ने आग पर पाया काबू। देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के कस्बे के कपड़े की दुकान में लगी आग, दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। फायर सर्विस की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। फतेहपुर में तालाब में मछली पकड़ते समय जाल में फंसा अजगर, मछुआरों में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ जंगल में छोड़ा। हापुड़ से सामने आया अधिवक्ताओं पर पुलिस की लाठीचार्ज का मामला। मुस्लिमों की सुरक्षा में बैठे पुलिसकर्मियों पर अधिवक्ताओं ने ईंटों और कुर्सियों से किया हमला। अमेठी में भीषण सड़क हादसा, 2 व्यक्तियों की मौत, 18 लोग घायल। इटावा में पुलिस मुठभेड़ का मामला आया सामने, एक बदमाश हुआ गिरफ्तार। बदमाश के ऊपर दर्ज हैं कई मुकदमे। देवरिया जनपद के रामपुकुरान खाना में गोविंदपुर गांव से सामने आया तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार ने मासूम और महिला को मारी जोरदार टक्कर। उन्नाव में युवक को हाथ पैर बांधकर दी गई तालिबानी सजा, लात घूसों और लाठियों से की पिटाई। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।